आमतौर पर दान का अर्थ ये समझते हैं कि कोई स्थूल चीज जैसे किसी को धन दिया जाए, भोजन दिया जाए, कपड़े दिए जाएं, दवाइयाँ दी जाएं, कोई साइकिल स्कूटर दिया जाए, कोई घर दिया जाए, तो ये दान है। दान का ये संकुचित अर्थ है। स्थूल सुविधाओं का दान एक सीमा तक किया जा सकता है। स्थूल उपहारों से दान लेने वाले को सदा काम नहीं चलता। इस दान का भी महत्व है, परंतु हमें सूक्ष्म दान भी करते रहना चाहिए। सूर्य हर समय सभी जीवों को, धरती को प्रकाश का दान देता रहता है। नदियां सदा खेतों को जल का दान देती रहती हैं। पेड़ पौधे मनुष्य को ऑक्सीजन हर समय दान देते रहते हैं और बदले में मनुष्य पेड़ों को कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते रहते हैं। अगर विश्व को स्वर्ग बनाना है तो अपनी विशेषताओं का 10% दान करते रहो। अगर आप वकील हैं तो 10% जरूरतमंद लोगों से फीस मत लो। अगर आप व्यापारी हैं तो 10% लोगों से अपना प्रॉफिट मत लो। अगर हो सके तो उन्हें फ्री में सामान दो। अगर आप डॉक्टर हैं तो 10% लोगों का फ्री में इलाज करो। अगर आप टीचर हैं तो 10% गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाओ। आप दर्जी हैं तो 10% गरीबों से नाम मात्र का खर्चा लो। आप कपड़ा व्यापारी हैं तो 10% गरीबों को सस्ता और बढ़िया कपड़ा दो। कई लोग समस्याओं में उलझ रहे होते हैं तो ऐसे लोगों को 10% ज़्यादा समय दो और उन्हें समस्या से बाहर निकलने में मदद करो। अगर आप किसी क्षेत्र में एक्सपर्ट हैं तो 10% जरूरतमंद लोगों को उस क्षेत्र में मार्गदर्शन करो। अगर आप योगी हैं तो विश्व के लिए 10% ज़्यादा योग लगाओ। आप अपनी अनुभूति बढ़ाने के लिए 10% ज़्यादा बुक्स पढ़ो। आप 10% ज़्यादा मन से सभी को समझाया करो। स्वयं को 10% दान दो। जब हम हवाई उड़ान पर होते हैं तो हमें एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। फिर भी अगर कोई अनहोनी हो जाए तो आपकी सीट के साथ लगा ऑक्सीजन का सिलेंडर सबसे पहले अपने आप को लगाएं। अगर आप पहले पड़ोसी को सिलेंडर लगाने लगेंगे तो आप और वो दोनों मर सकते हैं। पहले आप जीवन बचाएं, फिर दूसरों का बचा सकेंगे। आज दुनिया में हम दूसरे लोगों को बचाने में लगे हुए हैं, लोगों को दान देते हैं और खुद मानसिक पीड़ाओं से परेशान हैं। धन की कमी है, खुद गरीब है। हम दूसरों को ऑक्सीजन लगा रहे हैं जबकि पहले खुद को ऑक्सीजन लगानी थी, अर्थात पहले खुद को दान देना है। अर्थात जब हम खुद सुखी होंगे तभी दूसरों को हम सुखी बना सकेंगे। शरीर में सिर महत्वपूर्ण है, इसलिए अपने दिमाग को विकसित करने के लिए अपनी कमाई का 10% धन का दान स्वयं को दो। अपने दिमाग को विकसित करने के लिए अपने हर घंटे का 10% समय अपने को दान में दो। हर घंटे में 5 मिनट ध्यान का अभ्यास करो। अगर ध्यान नहीं लगाना आता या नहीं लगता तो 5 मिनट स्व प्रेरित बुक पढ़ो। सेहत है तो जहान है, इसलिए 10% समय स्वास्थ्य पत्रिका पढ़ने में भी हर रोज लगाना है। 10% समय का मतलब है कम से कम 5 मिनट एक दिन में, अगर हो सके तो हर घंटे 5 मिनट। 10% समय अपनी लौकिक शिक्षा अर्थात डिग्री लेने में लगाओ। अगर आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है और लौकिक सर्विस से रिटायर हो चुके हैं तो तब भी कंपटीशन सक्सेस रिव्यू जैसी पत्रिका 5 मिनट जरूर पढ़ें। इससे एक तो आप जनरेशन गैप से बचे रहेंगे, दूसरा अगले जन्म आप IAS जैसी परीक्षाएं आसानी से दे सकेंगे। सभी समस्याओं का मूल कारण है व्यवहार की कमी। 10% समय का दान व्यवहार कला की पुस्तकें पढ़ने पर दो। अमीर कैसे बनी विषय पर पुस्तकें पढ़ने पर 10% समय खुद को दान दो। ये पुस्तकें हमें बदलते समय के साथ धनी बनने रहने के लिए अच्छे सुझाव देती रहती है। 10% का अधिक समय आत्मा परमात्मा के विषय पढ़ने के लिए स्वयं को दान दो। कड़े संस्कारों को बदलने के लिए 10% समय अधिक ध्यान साधना में लगाएं या कड़े संस्कारों पर पुस्तकें पढ़ें। जो पुस्तकें आज तक आप नहीं पढ़ सके उन पुस्तकों को पढ़ने के लिए 5 मिनट अर्थात 10% समय स्वयं को दान में दो।
लोगों के साथ टकराव से बचे रहने के लिए 10% समय कल्याण कार्यों में ज़्यादा लगाएं। जिन लोगों से टकराव है उनके सामने जाने से पहले भगवान को याद करें या मनोबल को बढ़ाने वाली कोई पुस्तक पढ़कर जाएं। आमतौर पर व्यक्ति दूसरों को समझाने में व्यस्त रहते हैं। 10% समय अपने को ज़्यादा समझदार बनाने में लगाएं। जिन समस्याओं पर आपको समझाना पड़ता है उन पर 5 मिनट जरूर पढ़ा करो, चाहे आप कितने भी महान बड़े हैं। अगर आप पढ़ नहीं रहे हैं तो एक दिन पतन हावी हो जाएगा। अपने को तंदुरुस्त रखने के लिए 5 मिनट अर्थात 10% समय सैर करने के लिए स्वयं को दान दें। अगर आपकी आयु 40 वर्ष हो गई है तो सैर को गुरुद्वारे का प्रसाद या क्लास की मुरली समझकर जरूर करो, नहीं तो शरीर आपको बैक गियर लगा देगा। हमारा ऊपर जाने का प्रोग्राम जल्दी फिक्स हो जाएगा और ये संसार ऐसे ही चलता रहेगा जिसकी चिंता में हम सेहत गवा बैठे हैं। 10% समय महापुरुषों की जीवनी पढ़ने में लगाएं ताकि आप बुद्धिमान और दुनिया के लिए आदर्श बन सके। 10% समय हर रोज कुछ नया पढ़ने में लगाएं जो आपने कभी नहीं पढ़ा, जो कभी नहीं जाना। दिमाग की विशेषता है कि हर दिन कुछ नया पाना चाहता है। 10% ज़्यादा समय अपने संबंधों को श्रेष्ठ बनाने में लगाएं। जिन लोगों से कुछ खटास है उनको मधुर कैसे बनाएं, उसकी युक्ति पढ़ने से ही मिलेगी। 10% समय अपने सुधार के लिए भगवान को हर रोज दें। इस समय में सिर्फ भगवान से बात करें, कोई गिला शिकवा नहीं करें, अपने दुखड़े नहीं गाएं। विधि बड़ी सहज है। जो भी आपका इष्ट देव है उसकी फोटो अपने सामने रखो और उससे ऐसे बात करो जैसे माताएं अपने घर के बच्चे से करती हैं। ब्रह्मांड के नियम के अनुसार आपके इष्ट की आत्मा जहाँ कहीं भी निवास करती है, आपके विचार वहाँ तक पहुँच रहे हैं। अपने विकास के लिए सुबह अमृत वेले 10% का ज़्यादा समय अपने आप को दान दें। ये अनोखा दान आपको जन्म जन्मांतर के लिए धनवान बना देगा। धन्यवाद।